तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो भी मैंने हाथ में ले लिया। और आज का जो Q&A बहुत ही छोटा सा Q&A। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है लोरेलाल मीणा। और इनका सवाल यह है कि सर, मैं क्लास 12th आरबीसी का स्टूडेंट हूं। मैं अभी तक किसी कारण से एडमिशन नहीं करा पाया हूं। मुझे डमी एडमिशन लेना है, तो अभी कितने दिनों तक एडमिशन होंगे? प्लीज रिप्लाई सर जी। तो मीणा साहब देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि आपसे पूछना चाहूंगा, आप डमी एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, जब भी आप अपनी कोई भी पढ़ाई करो ना, वो रेगुलर किया करो। देखिए, ये बात अब आपको समझ में नहीं आएगी। जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी, किसी क्षेत्र में आप जाओगे, तो उस समय आपको याद आएगा, यार काश उस वक्त मैं रेगुलर पढ़ लेता, तो ये जानकारी मुझे पहले ही प्राप्त हो जाती है, आज मेरे सामने समस्या नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। मेरा काम है आपके सवाल का जवाब देना। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डेट और बढ़ने वाली है, और शायद इसको 31 अगस्त 2024 तक है वो बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, पक्की कोई गारंटी नहीं है। अभी तक इसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त तक। तो आप आराम से 15 अगस्त तक अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित। और इनका सवाल ये है, मैं अपने बैंक अकाउंट से नए नंबर लिंक करना चाहती हूं, तो क्या मुझे जन आधार और आधार में भी न्यू नंबर लिंक करने होंगे? डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो देखिए पूजा, मैं आपको कहना चाहूंगा, अब यहाँ पे आप एक तो बैंक अकाउंट नंबर ही चेंज करना चाहते हैं कि या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, ये आपने स्पष्ट नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने नया खाता ही खुलवा लिया, बैंक खाता, तो आपका जैसे आधार के अंदर आपको सीडिंग करवानी पड़ेगी, आपके जन आधार में भी आपका नया बैंक खाता अपडेट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो मोबाइल नंबर की आप बात कर रहे हो, वो एक आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि जन आधार में भी होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल ई-केवाईसी होती है ऑनलाइन, और ओटीपी आती है। तो यदि आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है, तो सब में आप अपना मोबाइल नंबर है वो भी बदलवा लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं प्रदीप सैनी। और इनका सवाल यह है, गुरुजी प्राइवेट स्टूडेंट को सेक्शनल मार्क्स कैसे मिलेंगे 12th बोर्ड राजस्थान? तो देखिए सैनी साहब, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना, उनके स्कूल के अंदर कई अदर एक्टिविटी होती हैं, जैसे टेस्ट वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे में उनको केवल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके नंबर तो भेजे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सेशनल मार्क वाला वहां पे लफड़ा नहीं होता है। आपको अपनी तरफ से पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, पूरी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब यदि आपने प्राइवेट फॉर्म ही भर दिया है, तो आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूल के अंदर तो स्टूडेंट अपने टीचर पे डिपेंड रहता है। अब आप किस पे डिपेंड हो? कौन आपको जानकारी देगा? कोई आपको जानकारी नहीं देगा। सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं मोती 2005। और इनका सवाल यह है, विकलांग सर्टिफिकेट में जन्म तिथि गलत है, सही कैसे करें? तो देखिए मोती, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आपने ये सर्टिफिकेट कैसे बनाया? देखिए, एक तो ऑफलाइन भी बनाते हैं, एक ऑनलाइन भी बनाते हैं। अगर आपने ऑफलाइन बनाया तो ऑफलाइन तरीके से चेंज होगी, अगर ऑनलाइन बनाया तो ऑनलाइन तरीके से चेंज होगी। और इसके लिए आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। तो संबंधित आप ई मित्र की मदद आप ले लीजिएगा। एक बार मुझे थोड़ी सी क्लियर जानकारी आप दे दीजिएगा, किस माध्यम से आपने करवाया। क्योंकि देखिए, कई बार जो पोर्टल होते हैं वहां पे डीओबी वगैरह वगैरह चेंज करने का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन उसका जो संबंधित डिपार्टमेंट है, वहां पे यदि आप व्यक्तिगत जाते हो, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से वो अपने आईडी से इस प्रकार का करेक्शन है वो कर सकते हैं। एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे पूरी जानकारी आप दीजिएगा, कब बनाया था, कैसे बनाया था, फिर आपको और कोई नई जानकारी है वो दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं ये भी भैया प्रदीप सैनी का। आजकल प्रदीप सैनी के 2 सवाल आ गए, दोनों ही सवाल मुझे अच्छे लगे। खैर कोई बात नहीं, दोनों ही आरबीसी बोर्ड से हैं, इनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट की भी मदद हो जाएगी। दूसरा सवाल ये कि सर, प्राइवेट 12th फॉर्म भरने गया था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देने से मना कर रहे हैं, क्या करूं? प्लीज हेल्प। शायद मुझे याद आ रहा है, प्रदीप सैनी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी शायद इस प्रकार की ये समस्या भेजी होगी।
तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट प्राइवेट फॉर्म भरता है तो यहाँ पे देखिए बोर्ड के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहली दफा उनको कुछ जो शंकाएं होते हैं ना, उनमें कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल के रूप में उनको नहीं मिलते हैं। केवल जो बगैर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है वो आप पहली दफा वो ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, यदि आप रिपीट कर रहे हो, पहले आपने रेगुलर किया है, चाहे फेल हो गए हो आप, चाहे उसमें आपके कम नंबर आए हो, ऐसी स्थिति में यदि आप प्राइवेट फॉर्म भरते हो तो आपको यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे खास बात यह भी है, लास्ट ईयर यहां पे देखिए आपको प्रैक्टिकल में जो नंबर मिले थे वो नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। प्राइवेट स्टूडेंट को दोबारा प्रैक्टिकल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेगुलर वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको दोबारा भी प्रैक्टिकल वो देता है। तो ऐसे में कुछ कंडीशन है भैया। देखिए यहाँ पे बोर्ड का एक प्रपत्र यहाँ पे 34 है, एक बार उसका भी आप अध्ययन वो कर लीजिएगा ताकि आपके सामने भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। शायद ये प्रदीप ही होंगे, उसमें किसी सेंटर वाले का बोल दिया कि वो तो मना करें। मैंने सोचा कि आप रिपीट हो तो मैंने इनको बोल दिया नहीं भैया उनसे मेरी बात करवा दो, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। और बाद में पता चला कि ये रिपीटर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो भैया फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए प्राइवेट के रूप में कुछ कंडीशन होती है, बोर्ड के रूल्स होते हैं, उनको आपको यहाँ पे वो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और सवाल तो है आज के लिए कंप्लीट हो चुकी है। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर से एक नया कमेंट है वो कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपका सवाल शामिल हो, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल या फिर कमेंट है वो लिखा करो। तो इसी तरह आपके सवालों को शामिल है वो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।